गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए क्या है नया प्रोसेस, क्या हो चुके हैं इसके अंदर चेंजेस, आपको बेहद बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। लेट सपोज आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है और हमारे एग्जाम्पल में मान के चल रहा हूँ एक बार कि आप इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप प्रोपराइटरशिप फर्म के केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं। तो अब जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से पहले आपको अप्लाई करने से पहले जब आप अपना जीएसटी REG01 फाइनली सबमिट करते हैं उसके पहले आपको क्या करना होता है, आपको अपना करना होता है आधार ऑथेंटिकेशन। आपको ऑप्ट करना है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। पहली तो ये कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं और अप्लाई करने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट करते हैं और ऑप्ट करने के बाद आपको विद इन द टाइम पीरियड जो 15 दिन का दिया जाता है उस 15 दिन के अंदर आप आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया। और दूसरा होता है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन या तो किया ही नहीं, ऑप्ट ही नहीं किया, या ऑप्ट तो किया, आपने चूज तो करा कि हमने करना है आधार ऑथेंटिकेशन, लेकिन 15 दिन का जो विंडो होता है उस विंडो में आप नहीं कर पाए। तो 15 दिन के बाद एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ARN आपको दे देगा पोर्टल, ये मानते हुए कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं। तो हमारे पास दो ब्रॉड कैटेगरीज हो गए, आधार ऑथेंटिकेशन किया या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं किया। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही होगा, इसमें कोई भी शक, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं आनी चाहिए। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा ही होगा। प्रॉपर ऑफिसर आपके यहाँ पर आकर के फिजिकली आपके प्रीमाइसेस को वेरीफाई करेगा, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं। ये हो गई बात नंबर एक। बात नंबर दो क्या है, अब यहां पर बात आती है कि आप अब आधार ऑथेंटिकेशन कर लेंगे। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं तो पहले क्या होता था, पहले होता था अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आने से पहले, रजिस्ट्रेशन को ग्रांट करने से पहले आपका जो प्रॉपर ऑफिसर है वो फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकता था। ये हमारे पास ओल्ड प्रोविजंस हैं। आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तो पहले भी होगा, अभी भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब यहां पर आपको यह बात समझनी है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है पर्पसफुल्ली, रिस्पेक्टफुल्ली, कंप्लीटली। तो पहले होता था कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है नहीं किया जाएगा प्री रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन मिलने के लिए आपको आधार ऑथेंटिकेशन के बाद फिजिकल के लिए वेट नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आ गया, क्योंकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन था, आपका REG060 हो गया है, इशू हो गया है। बट प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता था कि नहीं आप रिस्की टैक्स पेयर हैं तो पोस्ट रजिस्ट्रेशन, आफ्टर रजिस्ट्रेशन वहां फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता था। ये इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट रजिस्ट्रेशन आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता था ओल्ड प्रोविजंस में, रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद। लेकिन अब जो चीज यहां बदल दी गई है, अब जो चीज यहां बदल दी गई है और ये अब जो प्रोविजन लाया गया है उसमें क्या बातें लिखी इन्होंने, इन्होंने लिखी भैया ऐसा है, आप आधार ऑथेंटिकेशन करो या मत करो, हम आपका फिजिकल वेरिफिकेशन तो करेंगे ही करेंगे। आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, फिर भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा। और ये प्री रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन देने से पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो किया जा सकता है। यही बात इन्होंने अब इस नए रूल के अंदर लिख करके आपको बताई है कि वेयर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इज रिक्वायर्ड। यहां पर आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है
कि फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि हर केस में ही होगा। जहां लगता है कि हाँ ये रिक्वायर्ड है बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द सर्कमस्टांसेस स्पेसिफाइड इन प्रोविजोस टू रूल 9 सब रूल 1। बेसिकली ये क्या कहना चाहते हैं कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन आपने कर लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा, अगर प्रॉपर ऑफिसर आपको रखता है हाई रिस्क वाले कैटेगरी में, तो हाई रिस्क वाले कैटेगरी के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन अगर प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो अब कर सकता है आपको रजिस्ट्रेशन देने से पहले। रजिस्ट्रेशन देने के बाद तो हमेशा से कर सकता था, उसके पहले भी अब यहां पर ऑप्शन जो है वो प्रॉपर ऑफिसर को दे दिया गया है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है रूल 9 का सब रूल 1 उसके अंदर जो प्रोवाइजो दिया गया है उसमें आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। इस रूल 9 के अंदर दो मेथड तो वो है कि आपने आधार ऑथेंटिकेशन किया ही नहीं और आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करके कंप्लीट नहीं किया तो फिजिकल वेरिफिकेशन बिफोर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरा केस बचता था, आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया है बट अब आप आ गए हाई रिस्क वाले में। पहले क्या था, अगर आप हाई रिस्क में होते थे, आधार ऑथेंटिकेशन करके बैठे होते थे, तो रजिस्ट्रेशन देने से पहले ऑफिसर नहीं कर सकते थे फिजिकल वेरिफिकेशन, वो पोस्ट रजिस्ट्रेशन ही फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आ सकते थे। अब ये चीज नहीं है। अब ऑफिसर को पावर है कि आधार ऑथेंटिकेशन होने के बाद भी हाई रिस्क की कैटेगरीज के लिए आपका फिजिकल वेरिफिकेशन जो है पहले किया जाएगा। और इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि भैया रजिस्ट्रेशन 30 दिन के अंदर देना है ना, तो वो 30 दिन खत्म हो उसके कम से कम 5 दिन पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन से संबंधित रिपोर्ट वगैरह जो है वो REG 30 में अपलोड कर देना है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज जो है कर दिया गया है। अगर आपको इसकी कंप्लीट एनालिसिस और अच्छे से पढ़ के समझनी है, मैगजीन में आपको ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें 10% का डिस्काउंट भी आपको दिया जाएगा। और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएसटी रूल्स एंड सेक्शंस, चाहे वो सेक्शन 25 हो, सेक्शन 25 के साथ साथ रूल 9 हो, रूल 25 हो, कंप्लीट कवरेज आपको इस जीएसटी प्रैक्टिकल एडवांस्ड फुल कोर्स के अंदर दी जाएगी, जिसमें आपको 150 घंटे से ज्यादा की क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल करा दी गई है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 10% डिस्काउंट में आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं और अगले 1 साल तक मोबाइल या लैपटॉप एक्सेस के अंदर इन कोर्सेज की वीडियोस आप देख पाएंगे। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाके जीएसटी प्लेटफॉर्म का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इस कोर्स को एनरोल कर लेना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया गया है। साथ ही साथ इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के क्या नए नियम जीएसटी के अंदर लाए गए हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।